the best experiences in the life always come in combinations. Like this time it was hard flying under the orange sky and soft cooking under the white moonlight. So to do all this, मैंने तय किया कि मैं पहाड़ी टॉप पर जाऊंगा, वहां से पैराग्लाइड की छलांग लगाऊंगा, लैंड करूंगा, गाड़ी से फिर पहाड़ी टॉप पर जाऊंगा और वहां फिर अपने लिए एक डिनर बनाऊंगा. So I set out for world famous paragliding site Beer Billing. Billing is the takeoff point and Beard is the landing nest. तो शुरू करते हैं 4 भाग में कहानी. एंड द फर्स्ट इज हवा टाइट. और आज मैं जा रहा हूँ बीर बिलिंग, वन ऑफ द फेमस स्पॉट फ्रॉम वेयर पैराग्लाइडिंग टेक्स प्लेस, वन ऑफ द पायनियर्स. पैराग्लाइडर्स चले हैं लोडेड, बैग्स में पैराग्लाइडिंग शूट्स लेके चले हैं. पैराग्लाइडर्स ऊपर मंडरा रहे हैं, एक्साइटमेंट बिल्ड है और अपन भी एक्साइटेड हैं टू गो फॉर पैराग्लाइडिंग एट बीर बिलिंग, हेडिंग टुवर्ड्स बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग स्पॉट. आसमान में उड़ने का ख्याल भर हवा टाइट करने के लिए काफी था, पर माहौल में रोमांच भरा था. यहाँ ढाबे पे मैगी चाय चल रही है जब तक बाहर लोग पैराग्लाइडिंग करके निकल रहे हैं. मैं थोड़ा सा खा पी ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा जोश बन जाए. थोड़े से डर लग रहा है. लोग उड़ रहे हैं और अपना जोश बन नहीं रहा. चाय गर्म चाय पी के थोड़ा सा जोश बनाया है. नाउ होपफुली आई विल मेक माई जंप. मौके पे आई विल जस्ट चाय का आखिरी घूंट है. आफ्टर दैट आई विल मेक माई सेल्फ रेडी फॉर द जंप. ऊपर मंडराते रंग बिरंगे ग्लाइडर्स को देख मेरा मन भी उड़ान भरने लगा था. अभी मेरे पैर जमीन पर ही चल रहे थे, पर मेरा दिल मचल रहा था. टॉप पर लगभग सारे लोग गैंग्स में आए थे और मैं अकेला अपना ठिकाना इधर उधर ढूंढने लगा था. I'll jump. ठीक है, जंप नहीं करना है. हाँ हाँ, खींचना है ग्लाइडर. खींचूंगा. ओके, रेडी. ओके. The next part is the flight delight. ऐसा नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा है. Being in the state of flight is not the natural sight. हवा में लहराता जमीन नीचे दूर, बहुत दूर. कभी कभी हवा के थप्पड़ भी पड़ रहे थे. You can't feel this sensation in the plane. ये हवा जो मुंह पे हिट कर रही है एंड एक उड़ने की सेंसेशन.
कभी इस तरफ ग्लाइड तो कभी उस तरफ ग्लाइड। कॉटेजेस विद ब्यूटीफुल व्यूज, रोज इनको सनसेट का सुपर व्यू मिलता है। दिस हाउस विद द रंगोली, बहती हवा में बहता जा रहा था। हवा में लटके हुए मैं और मेरा पायलट, दिस वॉज द नेक्स्ट लेवल कनेक्शन। It was the skill of the pilot that I was able to feel the delight of this flight. लैंडिंग के लिए पोजीशन बनाते हुए अपनी परछाई भी अपने साथ। अब लाइक पैर रखने को आइडल लैंडिंग होता, बट स्टिल कैसा रहा? बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका सर? मेरा रणवीर। रणवीर, ग्रेट। हार्ट वाज आउट सेफली ऑन ग्राउंड। सुकून जमीन पे। सही है। Part 3, the race back to the top. उधर आ गया, वो भी उड़ने को तैयार है लेकिन बेचारा बंधा हुआ है। अपना ग्लाइडर पैक होता हुआ, will be packed and unpacked at the top till it flies again, like people all around flying. It's beautiful, man. Beautiful experience. भाई जी ने बातों बात थोड़ी देर में पैक कर दिया। तो इसकी स्ट्रिंग बदलते हैं रहते हैं या ये पूरी लाइफ चलती है? ये भी, इसकी भी मतलब जिसमें लाइट, हाँ हाँ हाँ, ये भी पुरानी हो जाती है। हाँ ऐसे। अगर मुझे पैक करना पड़े मैं तो और उलझा दूँ। भैया ने तो इसको फटाफट सेट करके उलझा। आई गेस पैक करने के लिए 2 बंदे तो चाहिए होते हैं। एक साइड से पकड़ा है, दूसरे ने दूसरे साइड से पकड़ा है। बैजनाथ की वाइब्स ही और है। तिब्बतियन मॉन्क्स भी लाइन बना के चल रहे हैं। यहाँ मोनेस्ट्री भी है फेमस। ये ग्लाइडर में से जब हवा निकली तो बेजान होके जमीन पे पड़ गया। बहुत बढ़िया तरीके से पैक हो गया, पैक हो रहा है। उड़ता हुआ ग्लाइडर चाहे अपना हो या किसी और का, देख के बड़ा मज़ा आता है, रोमांचित हो जाता है दिल। शाम ढलते ढलते सारे ग्लाइडर्स नीचे को उतर रहे हैं। आई गेस
ये कुछ लास्ट आवर्स हैं फ्लाइंग के टिल इट इज़ कॉल्ड ऑफ। सारे ग्लाइडर्स हवा में फूले हुए ज़मीन पर पहुंचते ही कुछ ऐसे हो जाते हैं। बैजनाथ Buddhist monks with the red robes. आई गेस बैजनाथ वीर विलिंग के पहचान है ये पैलेट्स, जो कि यहाँ पर क्लाइंट्स को उतार के प्रॉबली इनका नेस्टिंग ग्राउंड है, रेस्टिंग प्लेस है, वेयर दे सेटल डाउन। And behind here is the landing ground. थार तो ऊपर ही मैंने छोड़ दी थी जहाँ से टेक ऑफ किया था, एंड बात करी थी कि मेरे को वहीं ड्रॉप करना है, और उनको शेयरिंग का 200 रुपया भी पे कर दिया है। टैक्सीज ऑन द वे दे आर सेइंग आई सपोज, बट जो बैरियर है, एक बिलिंग का बैरियर है जो कि 4:30 बजे बंद हो जाता है, तो हमें 4:30 बजे से पहले टैक्सी को उस बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट नो आई हैव टू डू सम स्पेशल व्हीकल और व्हाट, आई डोंट नो। आई गेस 4:30 बजे से पहले ओके, आई गेस टैक्सी आ गई है। चलो, दिस इज व्हीकल शेयर टैक्सी ऑन विच आई एम गोइंग, एंड दिस विल टेक अस बैक। वेरी कूल वाइब्स विद monastery, the red monks, Tibetan monks हर जगह मिलेंगे लोकल पॉपुलेशन के साथ। दिस इज ए बुद्धिस्ट monastery, I guess. Yes, it is a Buddhist monastery. ये कितना बैरियर है? 2 दे भाई, 5 मिनट में बैरियर बंद होना था, फ्लाइंग बंद हो जाता है इसलिए है? इसका फ्लाइंग बंद हो जाता है, नीचे से ऊपर नहीं जाते, यहाँ से ऊपर जाने नहीं देंगे, है ना। हाँ, तो सेफ्टी जरूरी है। So the race back to the top was like slide fun. आप एक बार स्लाइड करके नीचे उतरते हैं, फिर आप दौड़कर टॉप की ओर भागते हैं ताकि आप दोबारा स्लाइड कर सकें। So reaching back the building top after having bling in the building sky, I still find slanting sun kissing the heights, and I still find slanting sun kissing the heights and the gliders taking off their last flights. I reached back the top, and I still find I've reached back and find the slanting sun still kissing the heights. The fun continues, and I find still people taking off, people still taking off from the point. Beautiful experience, the vibes continues, and it's time for me to make myself some snacks. I looked towards the horizon sky, and the settling sun had cast its magic spell on me. ग्लाइडिंग के रोमांच के बाद
दोबारा टेक ऑफ पॉइंट पे सूरज को ढलते हुए देख अब मन कर रहा है कि अपने लिए कुछ स्नैक्स बनाऊं। I'll make aloo patties. It's a beautiful sunset happening over here with the last flights still taking off and even the moon पीछे bright shine कर रहा है, तो moonlight भी आज full moonlight रहने वाली है. So I guess it will be a awesome experience over here. So this is the cooking setup on which I'm going to make my aloo patties, and this is the stuff I got from home. इसमें कैनिस्टर लगा हुआ है और इसमें मैं गैस छोड़ रहा हूँ, and yeah, voila, it's burning bright. इंग्रेडिएंट्स में ये आलू, नमक, मैगी मसाला, थोड़ा अदरक, एक हरी मिर्च, दैट्स इट. अपनी मिर्ची गार्निशिंग तैयार कर लेते हैं. गार्निशिंग में चाकू से डन. थोड़ा सा अदरक, इसके just shred this with this shredder. सेटलिंग फास्ट, तो जल्दी करना पड़ेगा. नमक, सेट. ये हार्डकोर कुकिंग है, इसमें देयर इज नो सोफिस्टिकेशन इन दैट. हाथ से पक जाएगा, सब सैनिटाइज हो जाएगा. सो लाइक ऑयल हैज हीटेड अप एंड अपनी टिक्की तैयार हो चुकी है. कोई बाइंडर नहीं यूज़ किया मैंने इसमें. इट्स लाइक आलू ओनली एंड या दैट्स. ये पहला गया, दूसरा, तीसरा. जो कैलोरीज ये पक रही हैं, ये बहुत एपेटाइजिंग है, बहुत एपेटाइजिंग एक्सपीरियंस है. गोल्डन स्काई देखिए लास्ट का, और नीचे सिविलाइजेशन की लाइट्स, दे आर जस्ट कमिंग अप, एंड द गोल्डन लास्ट रेज ऑफ द डे. This is the all view all around, and see the moon, man. What a lucky day for me to be here. आज फुल मून है, तो लाइक आई गेस मैं यहाँ पर काफ़ी देर तक रह सकता हूँ अंडर द मून लाइट. Now we'll just watch it cooking. ब्राउनिश, एक साइड से ब्राउनिश कोटिंग आ गया है. नाउ इट्स मी लेफ्ट ओवर हियर अलोन. सारी गाड़ियाँ लगभग जा चुकी हैं यहाँ से, एंड गोल्डन होराइजन इज स्टिल देयर. ये टॉप पे है, जो कि आपको गोल्डन होराइजन इतने लंबे तक दिखता है. द मून, मैन, ओह माय गॉड, फुल मून. थोड़ा सा केचप भी डाल लेते हैं. Awesome, man, awesome. These are some long exposure photos I took during the evening. बिलिंग टॉप के फुल मून नज़ारे के नीचे डिनर करके मज़ा ही आ गया. अब मैं 16 किलोमीटर दूर नीचे बैजनाथ में नाइट स्पेंड करूंगा, और कल सवेरे नए एडवेंचर की तलाश में निकल चलेंगे. गुड नाइट. Please like and subscribe my channel.